Hello guys, welcome to Trading Tales. Today is 2nd May 2023 and we are doing the post market analysis for बैंक निफ्टी. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन मूवमेंट कैसे करी और हमने कहाँ-कहाँ पे कौन से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मैंने आपको फ्राइडे के दिन कौन से लेवल दिए थे आज के लिए. तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस करा था, हमने ये करा था कि हमारे पास यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ रहा था बनके. ठीक है, ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनके आ रहा था बिकॉज इस वाले लेवल ने पीछे वाला जो इसका जोन है, यहाँ पे हम एक बार वापस से डिस्कस करते हैं. ये जो हाई वो ब्रेक करके सस्टेन कर रहा था, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका था. ठीक है, तो हमने फिर क्या करा, हमारा आज के लिए प्लान बहुत ही सिंपल सा था. प्लान ये था कि जैसे ही मार्केट इस जोन के पास आएगा हम लोग वहां पे ट्रेड पंच करेंगे. लेकिन मार्केट ने क्या करा, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं फिर एकदम अच्छे से डिस्कस करते हैं. ठीक, मार्केट आपका यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद जो फर्स्ट कैंडल बनती है वो एक हैमर कैंडल बनती है. देखिए, मैं आपको कितने दिनों से एक ही चीज बोलता आ रहा हूँ कि जब भी आपका मार्केट अब ट्रेंड में है, मेजर टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे, और मार्केट गैप अप खुल रहा है और पिछले दिन मार्केट क्लोज होते वक्त अगर बाइंग हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन भी लोगों ने पिछले दिन बाइंग की है और वो लोग अगर ट्रेड होल्ड करके गए हैं, तो जैसे ही मार्केट उनके फेवर में खुलेगा वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे. तो यहाँ पे वही चीज हुई, मार्केट उनके फेवर में खुला, मार्केट थोड़ी देर ऊपर गया और यहाँ से धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आने लगी. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये सेलिंग बिल्कुल नहीं है. जब सेलिंग होती है ना, तो सेलिंग बहुत फास्ट होती है. यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग हो रही है और आप इन सेलिंग कैंडल्स को ध्यान से देखिए. ये यहाँ से जो बायर्स हैं नीचे लेवल से आ रहे थे मार्केट में बार-बार, और यहाँ से सेलर्स भी जो हैं थोड़ी बहुत वो उसको पुश कर रहे थे. मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही थी और नए बायर्स भी एंटर होने की कोशिश कर रहे थे. इसलिए ये आपको देख के बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है. पहली चीज जो मैं आपको 2-3-4 दिनों से बताते आ रहा था. उसके बाद मैंने आपको और एक चीज सिखाई थी कि जब भी मार्केट में पहले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में या जब भी आपको ऐसी बड़ी-बड़ी विक्स लगातार कैंडल्स पे बनती हुई दिखती चली जाए, तो आप समझ जाओ कि आपका मार्केट आज रेंज बाउंड होने के बहुत चांसेस है. वही चीज हुई, मार्केट को अगर हम एक जोन में ड्रॉ करें, तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का एक जो हमारा रेंज है वो रेंज बनाया, और ये रेंज आपका अप्रोक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का रेंज है और मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रह गया. देखिए, अब मैं इस जोन को अब धीरे धीरे अगर एक्सटेंड करूंगा तो आप देखिए ये जोन जो है, मार्केट इसी जोन में घूमता रह गया पूरे दिन. ये देखिए, इसी जोन में आके बंद भी हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे मार्केट इस जोन में ही घूमता रह गया और आपको यहाँ पे कोई ट्रेड्स करनी नहीं थे. मान लीजिए कि अगर आप बिगनर हो और आपने यहाँ पे बाइंग की, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखा, लेकिन क्या आप ये प्रॉफिट बुक कर पाए रहोगे? यहाँ पे तुरंत सेलिंग आ गई. मान लो आपने इसको सेलिंग पर्सपेक्टिव से देखा और सेलिंग पर्सपेक्टिव से देखने के बाद आपने यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे सेल किया, आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया. फिर आपको लगा क्या होगा कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे आपको थोड़ी देर बाइंग दिखी, फिर क्या हुआ, सेलिंग हो गया. वापस यहाँ पे आपको फील हुआ होगा सेलिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग हुआ, स्टॉप लॉस लिया और स्टॉप लॉस लेने के बाद नीचे आने लगा. यहाँ पे आपको लगातार सेलिंग दिखी होगी, आपने सोचा होगा यहाँ पे सेलिंग होने वाली है, वापस बाइंग हो गई. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे फिर क्या हुआ, सेलिंग हुई. और यहाँ पे तो ये वाली जो कैंडल है ना, जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, तो ये कैंडल यहाँ तक आ गई थी. तो मतलब उस वक्त चार्ट देख के किसी भी बिगनर को यही फील होगा कि ठीक है, यहाँ पे सेलिंग हो रही है और यहाँ से मार्केट क्या करने वाला है, नीचे जाने वाला है. तो जिस बिगनर ने भी या जिस ट्रेडर ने भी इस कैंडल के बनते हुए ट्रेड किया होगा, सेलिंग का ट्रेड, उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ रहेगा. और जिसने ये कैंडल बनने के बाद इसको हैमर सोच के ट्रेड किया होगा, उसका भी स्टॉप लॉस हुआ है. तो इन शॉर्ट बेसिकली मेरा कहने का यही सिंपल सा मीनिंग है कि मार्केट ने आज बहुत ट्रैपिंग करी है और क्लोज होते होते भी वो एक ट्रैप सेट करके गया है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए, यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हुए, यहाँ पे फिर से बायर्स ट्रैप हुए, बायर्स ट्रैप हुए, सेलर्स ट्रैप हो गए, बायर्स यहाँ पे फिर ट्रैप हुए, यहाँ पे सेलर फिर से ट्रैप हो गए. और ये डिटेल मैंने आपको ना टेलीग्राम ग्रुप पे ही दे दिया था. मैंने आपको 920 पे मैंने आपको जो ये जोन है, ये जोन ड्रॉ करके दे दिया था टेलीग्राम के भी. मार्केट अगर इस आता है तो ही हम यहाँ से सी का ट्रेड पंच करेंगे, बिकॉज जो हमारा व्यू है मार्केट को लेके वो बुलिश है. बिकॉज हमने वीकली एनालिसिस में कल डिस्कस करा था कि हमारा व्यू मार्केट को लेके बुलिश क्यों है. अगर आपने वो कंटेंट अब तक नहीं देखा है तो आप जाके उसको चेक कर सकते हो, आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि हम लोग मार्केट को लेके क्यों बुलिश हैं अभी भी. उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको, जब मार्केट आपका यहाँ कहीं पे था, मैंने एक जोन ड्रॉ करके, रेंज बाउंड का जोन ड्रॉ करके मैंने वहां पे भी लिख दिया था कि आपको ना यहाँ पे सेलिंग करनी है ना आपको बाइंग करनी है, बिकॉज ये दोनों ही ट्रैप हो रहा है. और उसके बाद भी कुछ लोगों ने लॉस किया हुआ है. देखिए, मैं आपको पॉइंट आउट करके डिमीन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि जब आप किसी चीज को बार बार देख रहे हैं ना मार्केट में होता हुआ, तो आप थोड़ा सा पेशेंट हो जाइए. बिकॉज अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड करेंगे, आप गलत मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो आपका लॉस ही होगा, आपका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा. आज का मार्केट मेरे हिसाब से एक बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था, और इस मार्केट में अगर आपने प्रॉफिट बनाया भी होगा तो हार्डली 50-60-100 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट बनाया होगा. बिकॉज आप 200 पॉइंट में से कितना ही निकाल लोगे प्रॉफिट. ठीक है, तो आपको ये चीज भी समझनी कि आपको ट्रेडिंग किन सर्कमस्टेंसेस में करनी है. अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं यही प्रेफर करता हूं कि मैं जब भी ट्रेडिंग करूं, जैसे भी ट्रेडिंग करूं, मेरा जो माइंड है वो फ्री होना चाहिए, उसमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं आना चाहिए. मैं ट्रेड को लेकर परेशान नहीं रहना चाहिए कि मतलब मैंने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद मैं खुद परेशान कि मुझे मतलब बार बार देखना पड़ रहा है पोजीशंस को, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है. मेरा सिंपल सा रूल है
कि आपको ट्रेड लेना है बेस्ट पोजीशन पे, और बेस्ट पोजीशन पे लेने के बाद आपको वो ट्रेड एक बार आपने एग्जीक्यूट कर लिया, तो आपको 2 ही चीज़ों के बारे में सोचना है, या तो आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना है, या तो आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है, तीसरी कोई चीज़ आपको सोचनी ही नहीं है, ठीक है? तो हमें जब हम बेस्ट पोज़ीशंस पे ट्रेड लेते हैं, तो बेस्ट पोज़ीशंस पे ट्रेड लेने से होता ये है, जब हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं, तो उससे मार्केट हमारे फेवर में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने फ्राइडे के दिन प्रॉफिट करा, थर्सडे के दिन प्रॉफिट करा और आज आपका लॉस हो गया। लेकिन अगर आप थोड़े से कॉशियस हो गए होते आज, तो आज आपका लॉस बिल्कुल नहीं होता। लॉस करने से बेटर तो यही है ना कि आप ट्रेड ही ना करो, बिकॉज़ जो आपने प्रॉफिट अर्न करा है, अगर आप उसमें से पैसे थोड़े-थोड़े भी अगर निकालते जाओगे, जहाँ पे आपको निकालने भी नहीं चाहिए, तो फिर वहाँ से ये होगा कि आपका अकाउंट उतने फास्ट ग्रो नहीं कर पाएगा, और एक लूजिंग ट्रेड के बाद जो हमारा कॉन्फिडेंस है ना नेक्स्ट ट्रेड के लिए, वो पहले ही हाफ हो जाता है, ठीक है? तो आपको इन सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। देखिए, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता, मेरा भी स्टॉप लॉस होता है। लेकिन आपको स्टॉप लॉस तब लेना है जब स्टॉप लॉस एक्चुअली में हो रहा है। जहाँ पे आपका मार्केट ही नहीं बन रहा, जहाँ पे आपकी कंडीशन ही नहीं बन रही, आप अगर वहाँ पे ट्रेड करोगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस लोगे, सो फिर जब आपका एक्चुअल में स्टॉप लॉस होगा ना, तो वो भी आपको गलत ट्रेड ही लगेगा, बिकॉज़ आपका साइकोलॉजी जो है वैसा ही बन गया होगा, ठीक है? तो आप कोशिश करिए कि आप सही जगह पे ट्रेड करो। भले आपको सही जगह पे 5 ट्रेड है, आप पाँचों के पाँचों ट्रेड लो। लेकिन आपको अगर रैंडमली कोई भी ट्रेड दिख रहा है, तो आप रैंडमली कोई भी ट्रेड मत करो, बिकॉज़ मार्केट में हर 5 मिनट में ट्रेड बनते ही रहेंगे 5 मिनट के चार्ट पे। दैट डज़न्ट मीन कि आपको हर ट्रेड करना है। जो ट्रेड आपके कंडीशन में आ रहा है, जो ट्रेड आपके फेवर में आ रहा है, जो आपके सेटअप के हिसाब से आ रहा है, अगर वो ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको छोड़ के आपका कहीं भी स्टॉप लॉस हो रहा है, आप रैंडमली कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, सो स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज़ अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए इस चीज़ को परस्यू करना है, तो यू हैव टू चेंज सर्टेन थिंग्स जो बाकी लोग कर रहे हैं। आपको वो छोड़ के कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, जिससे आप 95% से निकल के उस 5% में आ सको, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कल के लिए, कि कल को लेके हमारा प्लान क्या है। देखिए, कल को लेके हमारा प्लान बहुत सिंपल है। जो हमारा वीकली प्लान है वो बुलिश है, व्हिच मीन्स कि जो आज मैंने सपोर्ट ज़ोन दिया हुआ था, वही सेम सपोर्ट ज़ोन कल के लिए भी वैलिड है। मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, या यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है, या यहाँ पे थोड़ा-सा गैप अप खुल जाता है, और उसके बाद धीरे-धीरे नीचे आता है, तो मेरा जो है यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, और मेरा टारगेट होगा प्रीवियस डे का हाई, जो कि यहाँ पे आता है। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस ट्रेड में हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ये आपका हो गया परफेक्ट। ये आपका 39 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, और आपका जो यहाँ पे ओके, आपका यहाँ पे टारगेट आ रहा है 400 पॉइंट्स का अप्रॉक्सिमेटली। तो आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है। बहुत ही बेहतरीन सेटअप बना हुआ है ये। अगर कल मार्केट यहाँ पे आता है, तो आई एम डेफिनिटली गोइंग टू टेक दिस ट्रेड, बिकॉज़ रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ल्यूक्रेटिव है, ठीक है? तो मैं ये ट्रेड कल लेने वाला हूँ। उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट अगर आपका गैप अप खुल जाता है यहाँ पे, ये सब तोड़ के मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप खुलता है, और यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद सीधे ऊपर जाने लगता है। तो उस केस में फिर हमें लाइव मार्केट में जो सपोर्ट ज़ोन फॉर्म होगा, हमें उस सपोर्ट ज़ोन के फॉर्मेशन का वेट करना होगा, जो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगा। मार्केट अगर वहाँ पे कोई सपोर्ट ज़ोन फिर बनाता है, तो वहाँ के सपोर्ट ज़ोन को हम ट्रेड करेंगे जब मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए वापस आएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट करिए कि आपको डेली एनालिसिस कैसी लग रही है। इफ यू वांट मी टू मेक सम चेंजेस और ऐड सम पॉइंट्स, लेट मी नो, सो दैट आई कैन प्लान द कंटेंट अकॉर्डिंगली। और साथ-साथ में अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं जॉइन करा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लाइव मार्केट अपडेट्स देते रहता हूँ कि मैं लाइव मार्केट में मेरे ज़ोन्स क्या होते हैं, लेवल क्या होता है। बिकॉज़ देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट बंद होने के बाद। कभी-कभी होता है लाइव मार्केट में कि हमारा ट्रेड जो हमने प्लान करा है वैसा नहीं होता है, कोई और ज़ोन्स बन जाते हैं लाइव मार्केट में। तो मैं वो सारे ज़ोन्स जो हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ, एंड दैट ग्रुप इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं वहाँ पे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि जो भी ज़ोन्स या लेवल्स मैं पोस्ट कर रहा हूँ, आपको उसको ट्रेड ही करना है। दैट इज़ योर कॉल, दैट इज़ अप टू यू। मेरा मोटो बस ये है कि आप उन लेवल्स को, आप उन ज़ोन्स को देख के सीख सको कि मैंने वो ज़ोन्स ड्रॉ कैसे करे, मैंने वो लेवल्स ड्रॉ कैसे करे। और जब आप ये चीज़ें रोज़-रोज़ देखोगे, तो आपको थोड़े ही टाइम में ये चीज़ें खुद भी करने आ जाएँगी, और यही मेरा प्लान है, यही मेरा गोल है टेलीग्राम चैनल को लेके। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ट्रेडिंग करते रहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।